नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय गौतम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। आप सभी का स्वागत है हमारे A2O क्लासेस पर। और अगर आप नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बाकी कल एक मिस्टेक हो गई थी हमसे, जो हमने यहाँ पे ये पॉइंट जो था -1 और -2 और -1 को यहाँ पे ले लिया था। हमने +1 को कंसीडर कर लिया था शायद, मतलब भूल में, ठीक है, भूल बस। तो ये बात ध्यान रखना, -1 इधर था, ठीक है, बाई एक्स पे, ये x1 का है और ये y1 का है। तो -2 तो हमने ले लिया था x अच्छा, और -1 बाई एक्स का। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो, और रेखा वो कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए। आज हमारी क्लास में बहुपद की जो पॉलिनोमियल है, इसके हमने कल आपको टाइप बताए थे, 3 होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा द्विघात बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा त्रिघात बहुपद, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी के साथ ही हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कुछ बताते हैं ग्राफ के बारे में, ठीक है। ग्राफ को मैंने बनाते कैसे हैं? बस जनरली इनका क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आपकी परीक्षा में नहीं दिया जाएगा, शायद ही रख दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम इनको समझते हुए जरूर चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इन्हें पढ़ेंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर इनसे भूल बस आ भी जाए तो आपको निपटा के आना है परीक्षा में से, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब चलते हैं, हम आपको समझाते हैं कि जैसे x है ये, ठीक है। x के मान दिए हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतने तक दिए हैं। 8 मान दिए हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मान दिए हैं। अब ये मान लिया x1 है, x2 है। जैसे यहाँ पे x1 का मान ये है, x2 का मान ये है, x3 का मान ये है, x4, x5, x6, x7 और x8, ये हमने मान लिया, ठीक है। अभी कंसीडर कर लिया, और इन्हें हम एक एक करके रखेंगे किस समीकरण में? इस समीकरण में। तो y का मान निकल आएगा। अब देखिए, x का मान जब हम -2 लेंगे और इस समीकरण में हम रखेंगे तो y का मान निकल आएगा एक बार, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वो ये x1 का मान है, यहाँ पे निकलेगा वो y1 का मान हो जाएगा। दूसरा x2 का मान -1 यहाँ पे रखेंगे हम इस समीकरण में, तो y2 का मान निकल आएगा। अब हम देखते हैं एक एक करके सबको, ठीक है। तो सबसे पहले y बराबर हमने लिया x² माइनस 3x माइनस 4। अब इसमें x बराबर 2, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, पुट x इक्वल टू -2, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। जब किसी संख्या, कोई भी संख्या माइनस की हो, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आ जाती है, और जब हम उसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो माइनस होगी। देखो ये कैसे, हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर, -2 है, ये हमने लिया, -2 का हम स्क्वायर करेंगे। अब -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो -2 और -3, सॉरी, -2 का क्यूब है, ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, ये स्क्वायर रहा, ये क्यूब रहा। ये स्क्वायर जो निकलेगा वो 4 निकलेगा प्लस का, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का निकलेगा, ये माइनस का निकलेगा, ये प्लस का निकलेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले -2 का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर अगर इसे लिखें तो 2 इंटू 2 माइनस की। अब माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो किसका हो जाता है? प्लस का हो जाता है, ठीक है। जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो किसका हो जाता है? प्लस का। जैसे यहाँ पे माइनस गुणा माइनस तो बराबर प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, और प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जब प्लस माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, जब दोनों सेम हो, जब दोनों चिन्ह सेम हो तो चिन्ह प्लस का आएगा हमेशा। देखो यहाँ पे अभी प्लस प्लस है तो प्लस आया, यहाँ पे माइनस माइनस है, सेम चिन्ह है तो भी प्लस आया। चिन्ह अपोजिट हुए एक दूसरे के तो का माइनस आएगा, तो क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस है तो किसका आएगा? प्लस का आएगा, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका क्यूब -8 कैसे आएगा। देखो, -2 है, इंटू -2 है, इंटू -2 है। अब सबसे पहले इन दो का अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का
जो इस मतलब -2 और -2 का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस में एक बार गुणा होकर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का 4 आ गया इंटू माइनस का 2। अब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस, तो 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। तो क्यूब मतलब किसी भी, इन दोनों से हमें निष्कर्ष क्या निकला, किसी भी संख्या जो माइनस में हो, कोई भी संख्या जो माइनस में हो, उसकी घात अगर सम है, अगर घात कैसी है, सम है, तो उसका जो वर्ग निकलेगा वो धनात्मक निकलेगा। बहरहाल क्या होना चाहिए, घात सम होनी चाहिए तो वर्ग धनात्मक निकलेगा। और अगर किसी माइनस कोई संख्या है उसका क्यू मतलब उस पर कोई घात विषम है, घात कैसी है, विषम है, कोई संख्या जो माइनस में है उसका घात विषम है, तो उसका जो वर्ग मतलब जो गुणज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, माइनस का निकल के आएगा, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, छोटी छोटी बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे अब आ जाना है अपने क्वेश्चन पे। जब y बराबर क्या है, हमने x बराबर पुट किया -2, x बराबर पुट किया -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और -3, 3 का जब गुणा हम -2 में करेंगे, ये 3 है, देखिए 3 यहाँ पे लिख दिया 3 और कोष्टक में लिख दिया x का मान -2, ठीक है, -4, ठीक है, 4 या फिर इसमें यहाँ पे लिख दें, देखो -2 का स्क्वायर। अब आपको बिल्कुल सुइटेबल तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने x का मान -2 रख दिया, ठीक है, यहाँ पे x का मान -2 रख दिया और यहाँ पे -4 है 4 कर दिया, ठीक है। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 3 का गुणा हम जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, तो ये प्लस का है 3, या फिर यूं कहें माइनस माइनस जब गुणा होगा, इस माइनस का इस माइनस से गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, अब 3 दूनी 6 आ जाएगा और इधर माइनस का 4 है, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब सबसे पहले हमें कैंसिल आउट करना है, 4 को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस का है एक माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब घट जाएंगे, बराबर मान कितना आएगा 6, निकल के मान कितना आएगा 6, मतलब y बराबर मान कितना निकल के आया 6, या यूं कहें कि y1 का मान कितना निकल के आया 6 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे। इसी प्रकार से हम सारे मानों को निकाल लेंगे एक एक करके, ठीक है, इसी प्रकार से सारे मानों को निकालेंगे। जैसे अगला हम अगर -1 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आपको निकालना है धीरे धीरे स्लोली स्लोली। जैसे -1 यहाँ पे रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, देखो इस समीकरण में अगर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 और -1 तो कितना आ जाएगा 3, -3 का गुणा -1 में होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस मतलब प्लस का और माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा 3 और एक 4, ये हो गया और -4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला अगर हम 0 रखेंगे, इसी में हम अगर मान को 0 रख दे तो वो पूरा पद जो जिसका वो गुणज होता है, जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पद 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये गुणज है 3 का, तो 3 भी 0 ये भी 0, अब केवल बचा -4, तो -4 को हम एज इट इज लिख देंगे, क्या लिख दिया -4 लिख दिया हमने, ठीक है, -4 लिख दिया। अगला हम 1 रखेंगे, अब जब देखो जब हमने -1 रखा था तो कितना आया था 0 आया था, ठीक है, और अगर यहाँ पे हम प्लस का 1 रखेंगे तो कितना आएगा, अंदाजा लगाइए आप, प्लस का 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 रहेगा तो -3 रहेगा, अगर प्लस का 1 लगाएंगे तो माइनस का ही 3 रहेगा और माइनस का 4 रहेगा, तो -3 और -4 माइनस का 7 और ये 1 है ही, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा हम रफ कर दे रहे हैं, आप आराम से एक एक करके निकालिए, आपको निकल आएगा, ठीक है, आराम से तसल्ली से निकालना है आपको एक एक करके। अगर आपको नहीं आता तो देखिए हम 2 का अगला हम बता ही देते हैं अभी, ठीक है। जैसे हमने y बराबर x स्क्वायर -3x -4, इसमें हमने मान रखा 2, x बराबर 2 रखने पर,
ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूने 6 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस का 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 6, क्योंकि हमने माइनस का 2 रखा था तो प्लस का 6 आया था। जब प्लस का 2 रखेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। अब हम 3 रख के देखते हैं। ठीक है, इसमें हम 3 रख के देखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं 3 को। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 या 9, यहाँ पे हो जाएगा गुणा 3 से। ठीक है, माइनस 4। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, माइनस 4 बचा तो माइनस 4 लिख देंगे। ठीक है, अगला है 4। 4 को अगर हम रखेंगे, देखो यहाँ पे 3 रखा था, यहाँ पे 4 कर दिया हमने। 4 का स्क्वायर
देखिए हम 6 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 6 तक, ठीक है, 6 तक। नीचे माइनस में कहाँ तक? माइनस में भी 6 तक है। 1 2 3 4 5 और 6। तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखिए इसका जो रेखा बनेगी कर्व में बनेगी, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले x1 को हम दर्शाएंगे, x1 y1। पहले निर्देशांक कितना है? x1 y1, मतलब -2 से पॉजिटिव +6 तक, ठीक है। x1 कितना है? -2, तो -2 कहाँ पर? ये, और 6 की y1 में 6 तक है, ठीक है, पॉजिटिव तक। तो ये यहाँ पे 2 है और ये 6 है, तो इसको अगर मिलाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा कुछ, ये यहाँ पे ये लाइन आएगी और ये 2 की यहाँ पे आएगी कुछ, यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट मिलेगा। कितना आ जाएगा? अगर हम इस पॉइंट को लिखें, निर्देशांक को लिखें, तो कितना आ जाएगा? -2,6। पहले हम x के निर्देशांक को लिखते हैं, ठीक है। x अक्ष का वाला -2 है और y का 6 है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। बाद में हम लास्ट में इन सब पॉइंटों को मिलाएंगे। दूसरा -1, 0, तो -1 तो x का है, x अक्ष पे -1 यहाँ है और 0 यहाँ पे, तो दोनों दूसरा पॉइंट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। -1, -0, ठीक है, -1, 0। तीसरा पॉइंट क्या है? 0, -4। तो x अक्ष में 0 गई, -4 गई कहाँ पे? y अक्ष में -4, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया, 0, -4। ये तीसरा हमारा पॉइंट है, ठीक है। चौथा देखते हैं हम, 1, -6। तो x अक्ष में 1 आई यहाँ पे और y में -6 गई, y में -6 ये यहाँ पे आ गया, तो कुछ ये पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। 1, -6 ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, मतलब अगला बात करें, 1, -6 हो गया, 2, -6। अब 2, -6 थोड़ा इधर हो जाएगा बराबर में, ठीक है। इसके बराबर में 2 से बिल्कुल जस्ट नीचे, 2 के बिल्कुल जस्ट नीचे, 2, -6, ठीक है। x अक्ष पे 2 गए और y अक्ष पे -2 गए, ठीक है। अगला 3, -7, तो 3 x अक्ष में 3 गए और इसमें -4 गए, तो -4 का ये है लगभग, ठीक है। अगला पॉइंट ये हो जाएगा, 3, -4, 3, -7। फिर अगला पॉइंट 4, 0 है, तो 4 x अक्ष में 4 गए, x अक्ष में 4 गए और इसमें 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 4, 0। y अक्ष में तो 0 गए, 0 तो बिल्कुल वहीं पे रहेगा, पहला हमें पॉइंट देखना है। लास्ट पॉइंट क्या है? 5, 6। x अक्ष में 5 जाएंगे तो x अक्ष में प्लस का है, प्लस इधर है 5, x अक्ष में 5 गए ये है, और y अक्ष में 6 है, तो 6 ये है। तो इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाना चाहें तो लगभग यहाँ पे मिलेंगे, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। 5, 6 ये वाला पॉइंट है। अगर हम अब इन्हें हम मिलाएं तो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, देखिए। कुछ इस प्रकार का ये बन जाएगा कर्व टाइप में, ठीक है। रेखा कैसी है? कर्व है। ये एक कर्व बन गया, मतलब वक्र बन गया, ठीक है। वक्र इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से जाएगा। अगर ये ठीक होता, मतलब ग्राफ बाकायदा हमें दिया होता, तो हम इसको अच्छे से आपको दिखा देते बना के, ठीक है। लेकिन जब हाथ से बनाया थोड़ी तिरछी लाइनें हो सकती हैं, लेकिन ये वक्र में बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये कर्व बनेगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने के लिए बताए जाते हैं। इस समीकरण के शून्य कितने होंगे? तो शून्य अगर हम इस ग्राफ को देख के बता दें तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, खेल में मजा आएगा ना, ठीक है। तो शून्य देखिए इसकी 1 और ये 2। हमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्स अक्ष को रेखा कितनी बार काट रही है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, कितनी बार छू रही है। छुए तो भी ठीक है, या फिर काटे वो हम गिनेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे काटा 1 नंबर, और दूसरा यहाँ पे काटा एक्स अक्ष को, यहाँ पे। तीसरा एक्स अक्ष को कहीं पे इस रेखा ने
नहीं काटा है। मतलब इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। इस रेखा के शून्य का अगर हम बात करें तो 2 होंगे। और वैसे भी अगर हम देखें इसमें तो शून्य 1 है और दूसरा ये है, मतलब एक्स अक्ष पे शून्य। अगर वाई अक्ष पे देखें तो 1 है ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए वाई अक्ष पे शून्य ये वाला है, लेकिन एक्स अक्ष पे 2 है, एक ये और एक ये। मतलब -1 मान रखेंगे जब तब 0 मिलेगा, और -4 मान रखेंगे तब, मतलब सॉरी 4 मान रखेंगे तब 0 मिलेगा। तो इन दो मानों पे शून्य हमें मिल जाएंगे। वो पहला ये है, दूसरा ये है। देखिए -1 मान रखा तो 0 मिला, ये वाला है -1 0। दूसरा 4,0 तो 4,0 दूसरा मान ये है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। आपको बताना है कि रेखा में कितने शून्यक हैं, एक्स अक्ष पे कितने शून्यक हैं, ठीक है। एक पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, ये 6 चित्र दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है। इनमें शून्य को मतलब y बराबर पी एक्स, एक समीकरण है y बराबर पी एक्स। इसमें क्या पूछा है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। पी एक्स एक बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब अलग अलग इनमें शून्यक बताइए प्रत्येक चित्र में। तो शून्यक हमने क्या बताया, शून्यक अगर हमें एक्स अक्ष पे देखने हैं, पी एक्स के शून्यक देखने हैं, हमें किसके शून्यक देखने हैं, पी एक्स के शून्यक देखने हैं। पी एक्स एक बहुपद है, तो हमेशा हमें एक्स अक्ष पे देखना है रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है या कितनी बार टच करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले चित्र में क्या है, रेखा एक बार काट रही है यहाँ पे, ठीक है, एक्स अक्ष को एक बार काट रही है। दोबारा कहीं पे काट रही है, नहीं काट रही है, ठीक है। सबसे पहले एक बार काट रही है एक जगह पे, ठीक है, बस मात्र एक जगह पे काट रही है। तो इसके शून्य कितने हैं, शून्य किसका होगा, एक, शून्य होगा एक, ठीक है। इसमें रेखा एक्स अक्ष को एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, तो इसके शून्य होंगे 2। कितने होंगे, 2। ध्यान रखिए, कोई रेखा जब एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी या टच करेगी, ध्यान रखिए टच करेगी, ये भी ध्यान रखिए, तो उतने उसके शून्य होंगे, उस बहुपद के उतने ही शून्य होंगे। अब यहाँ पे एक बार है, 2 बार है और 3 बार है, तो इसके शून्य होंगे 3। इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे के 3। इसके शून्य देखते हैं, इसके शून्य मात्र 1 होगा, क्योंकि यहीं पे टच कर रही है। सॉरी, इसका शून्य कितना होगा, 1। अगले का शून्य मात्र यहाँ पे टच कर रही है, तो 1 होगा शून्य, ठीक है। इसमें काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है एक्स अक्ष को ये रेखा, इसमें टच कर रही है मात्र, तो हमने कहा टच करे तब भी होगा 1। इसका शून्य 1 होगा। इसका देखते हैं, 1, 2, 3 और 4, इसके 4 शून्य होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं यहाँ पे समाप्त। और अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके, मुझे खांसी हो रही है अभी, थोड़ी दिक्कत है, इसलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। तो कृपया करके अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी इस वीडियो को थोड़ा प्यार दें और इस वीडियो को अत्यधिक लोगों के पास शेयर करें, ठीक है, ताकि और लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।